दोस्तों लगभग 4 बजे ये न्यूज़ आती है कि उत्तर प्रदेश के महाकुंभ के अंदर में टेंट के अंदर में सिलेंडर फटने की वजह से आग लग जाती है। हालांकि कई सारे लोग जो हैं अभी इसको कंफर्म नहीं कर रहे हैं। मेन रीज़न क्या है वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद में पता चलेगा। पर ये आग लगने की वजह से बहुत लार्ज स्केल पर वहाँ पर जो पर्टिकुलर एरिया सेक्टर 19 है उसमें टेंट जल गए। और यहाँ पर कई सारे जो मीडिया हाउसेज हैं वो ये भी बता रहे हैं कि दिक्कत ये हो गई कि स्टार्टिंग में वहाँ पर जो यातायात की व्यवस्था थी वहाँ तक जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं वो भी नहीं पहुँच पा रही थी, तो उसको प्रॉपर अरेंज नहीं किया गया, तो थोड़ा सा डिले हो गया। पर अब ये बात बताई जा रही है कि आग जो है वो कंट्रोल कर ली गई है। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि किसी भी इंसान के अब तक न जान जाने की कोई ऐसी खबर निकल कर आई है जो कि यहाँ पर अभी जिसकी वजह से हमको पैनिक होने की जरूरत हो। तो पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। अभी गवर्नमेंट ये कह रही है कि आग कंट्रोल कर ली गई है, पर लेकिन ये एक ऐसा इवेंट है कि जो कि इंटरनेशनल मीडिया भी पूरी नजर गड़ाए रखी है, क्योंकि ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें हमारे देश की 140 करोड़ पॉपुलेशन हम लोग बोलते हैं, उसमें से लगभग 40 करोड़ लोग यहां पर विजिट करने वाले हैं। तो इतने बड़े लार्ज स्केल पर अगर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है तो उसमें अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जिसमें इंटरनेशनल टूरिस्ट भी काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सुर्खियां बटोरता है। और इसी की वजह से जैसे ये वीडियो निकल कर आई कि हाँ उत्तर प्रदेश के कुंभ के मेले में आग लग गई है, ये बहुत ही लार्ज स्केल पर सोशल मीडिया पर जो है वायरल होने लगी। और ये कहीं ना कहीं हमारी एक इमेज को भी यहाँ पर डेंट करता हुआ नजर आता है। तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ पर इन चीजों पर तो बहुत ही सख्ती से ये कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कितने बड़े एरिया में ये फैला हुआ है। अगर कोई दुर्घटना घटी तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा सिचुएशन को, इतनी बड़ी एरिया में यहाँ पर ये मेले की बसावट है। तो इसी के चलते यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन यहाँ पर है कि कुछ भी हुआ तो बहुत ही बड़ी त्रासदी हो जानी है। तो इसलिए जरा जरा सी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर ये बताया जा रहा था कई सारे मीडिया हाउसेज के द्वारा कि बोला ये जा रहा था कि बहुत सारे ड्रोन वगैरह लगे हुए हैं, आग लगेगी तो बुझा देंगे। पर लेकिन जब ये इवेंट इंसिडेंट हुआ तो उसके कुछ टाइम बाद में यहाँ पर ये देखने को मिला कि कई सारी चीजें जो हैं वो अवेलेबल नहीं थी। तो आप लोग ये बोल सकते हैं कि थोड़ा सा कुछ लापरवाही भी रही, वरना सिलेंडर ऐसे फट गए यहाँ पर। तो ये भी एक बड़ी बात है यहाँ पर, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पूरा का पूरा जो एरिया है उसमें कितने लार्ज स्केल पर लकड़ी या फिर इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर बहुत ही एक तरीके से फायर प्रोन एरिया है ये। तो अगर इसको ढंग से मैनेज नहीं किया गया और ऐसे कुछ इंसिडेंट अगर निकल कर आए तो फिर आगे आने वाले टाइम में ये कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए क्वेश्चन मार्क लगा देगा जो अब तक गए नहीं है यहाँ पर इस एरिया में, और जो आगे आने वाले टाइम में जाने के बारे में सोच रहे हैं कि हाँ हम लोग भी यहाँ पर जाएंगे, तो उनके लिए काफी बड़ी समस्या क्रिएट करने वाला है। क्योंकि ये वीडियो ऐसी है जो काफी ज्यादा वायरल हो रही थी यहाँ पर इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए। हालांकि तुरंत जो है हमारे देश के खासकर प्राइम मिनिस्टर साहब और जो योगी जी हैं उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने तुरंत जो है जो मुद्दे को डिस्कस किया और जहां पे भी ऐसी सिचुएशन है उसको तुरंत जो है वो कंट्रोल करने की बात की गई है। तो लगभग 18 से 20 ऐसे टेंट हैं जिनमें ये आग लगी जो कि यहाँ पर सामने निकल कर आ रहे हैं। हालांकि अभी बताया यही जा रहा है कि पुलिस के द्वारा भी, प्रशासन के द्वारा भी, उत्तर प्रदेश जो पुलिस है उसने बोला कि तुरंत हम लोगों ने पहुंचकर जो है वो सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया और फिलहाल जो है वो सब कुछ कंट्रोल में है। तो कोई भी ऐसी पैनिक वाली बात नहीं है। पर हाँ ये प्रशासन को थोड़ा सा दुरुस्तता दिखानी पड़ेगी कि ऐसी सिचुएशन जो है वो यहाँ पर रिपीट न हो, क्योंकि 144 साल बाद जो हम लोग ये सेलिब्रेट कर रहे हैं ये एक ऐसा सेलिब्रेशन है जो कि आने वाली जनरेशन याद रखने वाली है। ये एक ऐसा सेलिब्रेशन है जो कि एक तरीके से आप लोग ये समझ सकते हैं कि किताबों में पढ़ा जाएगा इसके बारे में कि हाँ ऐसा इतने लार्ज स्केल पर कोई इवेंट मैनेज किया गया था धरती के ऊपर में। क्योंकि ये एक तरीके से मैनेजमेंट की एक पूरी बुक, एक किताब होने वाली है कहीं ना कहीं आने वाले लोगों के लिए। इसके ऊपर में स्टडी की जाएगी कि भाई इतने लार्ज स्केल पर धरती पर किसी पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन को मैनेज किया गया था, इसीलिए कुंभ के मेले को यहाँ पर यूनेस्को के द्वारा भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो ये आप लोग यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। आप लोगों में से कौन कौन अब तक कुंभ के मेले में गया है और कौन आगे जाने की प्लानिंग कर रहा है तो बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। बाकी अगर कोई गया है तो अपना एक्सपीरियंस भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, चीजों को थोड़ा सा मैनेज करिएगा, कोई वहां पर भी है, और आराम से चीजें को एक तरीके से अफवाह फैलाने या फिर उससे दूर रहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो अच्छे से एंजॉय करिए और अपना ध्यान रखिए।